भारत अपना 90% एलपीजी गैस सिर्फ 4 देश यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया और कुवैत से लेता आया है। और सबसे खास बात यह है कि इन चारों देशों के टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं। भले ही ईरान ने इंडियन शिप्स को हॉर्मुज क्रॉस करने का परमिशन दे दिया है, फिर भी इस वार ने हमें एक सबक तो सिखा दिया है कि अपने एनर्जी नीड्स के सप्लाई को डाइवर्सिफाई करना बहुत जरूरी है। और ऊपर से ईरान के अटैक के बाद गल्फ कंट्रीज के कई सारे प्लांट और रिफाइनरीज भी अनऑपरेशनल हो गए हैं। हाल ही में भारत ने अर्जेंटीना से एलपीजी परचेज करना शुरू किया था, जिसके बारे में वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि भारत ने अफ्रीकन कंट्री अंगोला से भी एलपीजी खरीदने पर बातचीत कर रहा है। इसके लिए इंडियन एनर्जी जायंट्स जैसे कि भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और गेल जैसी कंपनीज जल्द ही डील क्लोज करने वाली है। और ये डील क्लोज होने के बाद हम गल्फ कंट्री से काफी ज्यादा डिपेंडेंसी कम कर सकते हैं। भारत और अंगोला पहले से ही थोड़ा बहुत तेल और गैस का ट्रेड करते आए हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच पहले से भरोसा और सप्लाई लाइन बना हुआ है। अंगोला से सी रोड के थ्रू 10 से 15 दिनों में टैंकर भारत पहुंच जाता है और इसके लिए रिस्की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी गुजरना नहीं पड़ता। वहीं अंगोला से एक्सपोर्ट करने पर एलपीजी गैस अर्जेंटीना और यूएसए के मुकाबले 10 से 15 दिन पहले पहुंच जाएगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ साथ टाइम की भी बचत होगी। अंगोला के पास करीब 4.6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस का भंडार है और भारत 2025 में अंगोला का 5वां सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था। इस डील के बाद भारत अंगोला का नंबर 1 ट्रेड पार्टनर बन सकता है, जिसके लिए इंडिया की एनर्जी कंपनीज 10 साल तक का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली है। और ये भारत के एनर्जी नीड्स को डाइवर्सिफाई करने का बेहतर विकल्प बन सकता है। अच्छी बात यह है कि मोदी गवर्नमेंट के बाद भारत और अंगोला काफी करीब आए। पिछले साल मई में अंगोला के प्रेसिडेंट जोआओ लोरेंको भारत दौरे पर भी आए थे। जिसके बाद दोनों देशों के बीच करीब $200 मिलियन का डिफेंस डील साइन हुआ था। इस दौरान अंगोला के प्रेसिडेंट ने भारत को G20 नेशन में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने के लिए धन्यवाद भी कहा था। और खास बात यह है कि अंगोला में बॉलीवुड मूवी काफी ज्यादा पॉपुलर है और अब भारत अंगोला की ये दोस्ती मुश्किल समय में एक दूसरे के काम आ रही है। अभी भारत अपना अधिकतर नेचुरल गैस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स गल्फ कंट्री से खरीदते आया है। वहाँ से एलपीजी टैंकर या फिर क्रूड ऑयल का टैंकर महज 5 से 7 दिन में भारत आ जाता है और ये सबसे सस्ता और बेहतर विकल्प है। और यही कारण था कि भारत अपना 90% एलपीजी इन्हीं कंट्रीज से एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब उनका प्लांट और प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 60% से 40% पे आ गया है। ईरान के जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन अटैक के कारण कई सारे प्लांट्स काफी बुरी तरीके से डैमेज हुए हैं और जिन्हें फुल कैपेसिटी में वापस से ऑपरेट करने में 4 से 5 साल तक का वक्त लग सकता है, जिसके कारण महंगाई पूरी दुनिया में काफी ज्यादा बढ़ सकती है। और यही कारण है कि भारत अब धीरे धीरे अपनी एनर्जी रिसोर्सेस को दूसरे कंट्री से खरीद रहा है, ताकि हम कुछ चुनिंदा कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना रह सके और मुश्किल के समय में दूसरे कंट्रीज से रिसोर्सेस खरीदते रहें।